हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसका अध्याय 3 पढ़ रहे थे। दो चरों व रैखिक समगढ़ युग्म, इसका प्रश्नावली 3A पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें पढ़ रहे हैं 3B। इसमें दोस्तों हमको पूरा समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं इसको पहले जान लेते हैं, तब यह विधि आप यह चैप्टर लगाने में आपको सुविधा महसूस होगा। देखिए दोस्तों, एक रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, 3 विधि होती है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, गुणनखंड विधि। दोस्तों, यह दोनों न्यू बुक में दिया है। यह आपके न्यू बुक में नहीं दिया है, ओल्ड बुक में है। लेकिन दोस्तों, इसको हम उस एक चैप्टर जो है ओल्ड बुक में, उसको हम इसमें पढ़ाएंगे जब, तब इसको बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल दो विधि को हम देखते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। ये क्या होता है दोस्तों, इसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, चलिए हम कौन ले रहे हैं अभी, विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए दिया है समीकरण 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 क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y इक्वल टू 0 में यक्ष का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यक्ष का मान आप निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं किस विधि से, विलोपन विधि से। तो इसको हम प्रतिस्थापन बेस पर निकाल रहे हैं, प्रतिस्थापन बेस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी को दोनों को हम निकाल देंगे। चलिए पहले निकाल रहे हैं विलोपन विधि, चलिए विलोपन मेथड से, ठीक है। तो निकाल रहे हैं इसको हम पहले विलोपन विधि से, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। विलोपन विधि से, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कैसे होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विलोपन किसे कहते हैं, किसी एक को इसमें विलोप कर देना, एलिमिनेट कर देना है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दो समीकरण दिया है। एक समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, समीकरण नंबर एक दिया है y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हम एक काम कर रहे हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y क्या होता है, बराबर होता है। तो कर दे रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, क्या बन जाएगा, 2y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 में देखिए, एक में 2y क्या है, बराबर है, चिन्ह भी क्या है, सेम है। तो इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को हम हटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, ठीक है। 1 में से 3 को हम कर दे रहे हैं माइनस। क्या है 1, 3x प्लस 2y बराबर 6, और 3 क्या है आपका, 2y बराबर 0। साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है। देखिए सेम चीज है, विपरीत साइन के साथ, तो क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, 3x बराबर 6 में से 0 जाएगा, बचेगा 6। यक्स का मान आपका मिल जाएगा कितना, 2, ठीक है दोस्तों। इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि, इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि से इसको हम हल करते हैं। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को लगाते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। देखिएगा दोस्तों, अब कौन सा मेथड है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए इसको प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, एक y का मान क्या था, जो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बन जाएगा आपका 3x प्लस 2 गुणे 0, तो क्योंकि y का मान क्या है, 0 है, यहाँ पर y की जगह हम कर दिए हैं 0 इक्वल टू 6, तो बन जाएगा 3x, ये 0 बन जाएगा, बराबर 6, और यक्स का मान आपका मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी 2,
ठीक है, दोनों विधि से आपका आंसर सही आएगा। तो यह होता है आपका, इस तरह से निकालेंगे तो आपका हो जाता है विलोपन विधि, इस तरह से निकालते हैं तो आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन में कहेगा उसमें हम जिस अगर कोई मेथड कहा होगा तो उस मेथड से ज्ञात करेंगे, अगर कोई मेथड नहीं कहा होगा तो किसी भी मेथड से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों इसमें कहा है विलोपन से कीजिए, क्या इसमें कहा है प्रतिस्थापन कीजिए? नहीं कहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे उससे कीजिएगा। दोस्तों इसमें y का मान दिया है तो क्यों नहीं हम इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसमें। देखिए दोस्तों इसको लगाते हैं, तो देखिए पहले इसको लिखिए 7x प्लस 2y इक्वल टू 22 समीकरण नंबर 1। ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया है 1/2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चाहे तो इसको प्रतिस्थापन लगाएं, चाहे इसको विलोपन लगाएं। तो y का मान दिया तो इसको हम प्रतिस्थापन बेस लगाने का प्रयास कर रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दी समीकरण 1 में 7x प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 1/2 बराबर 22। देखिए यहाँ पे 2 से 2 गया तेल लेने, क्या बचा है 7x प्लस 1 इक्वल टू 22। अब देखिए 7x 22 माइनस 1, इसको भेज दिया 1 को तो बन गया -1। तो क्या बन गया है 7x बराबर 21। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 और यह गुणे में है आएगा तो क्या बन जाएगा भाग में 7। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान आपका मिल जाएगा, कटेगा तो 3 बार में यक्स का मान मिल जाएगा आपका 3। दोस्तों ये हमको निकालना था यक्स का मान। यहाँ आप चाहें तो नहीं यही इसी को आंसर कर दीजिए, नहीं तो चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर। अतः यक्स का मान कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से आया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का क्या कहा है दोस्तों, हल कीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी बिल्कुल नहीं कहा है किस मेथड से लगाइए, तो किसी मेथड से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और y प्लस 3 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। आखिर में दिया है y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का मान आपको मिल जाएगा -3, मिल जाएगा ना दोस्तों यहाँ से y का मान मिल जाएगा आपको -3, समीकरण 3 मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखिए y का 3 मत माने दोस्तों, इसको y का मान हो जाएगा आपका। ठीक है, y का मान समीकरण किस रख दें, 1 में कर दे रहे हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखिए समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3 गुणे -3, y का मान कितना हो जाएगा -3। देखिए y है, इसका मान रख दिया -3 इक्वल टू 7, तो बन जाएगा आपको 2x -9, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 3 9 इक्वल टू 7। 2x इक्वल टू 7, 9 को भेज दीजिए उस तरफ, बन जाएगा प्लस में 9, हो जाएगा 2x बराबर, यह हो जाएगा आपका 16। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू क्या बन जाएगा 16/2, यक्स का मान मिल जाएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यक्स और वाई का मान कितना मिल गया है, यक्स का मिल गया है 8, वाई का मिल गया है आपका -3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यक्स इक्वल टू 8 व वाई इक्वल टू कितना -3। तो ये दोस्तों इसका हल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर।
ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं अगला। करा के समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में यक्ष का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहले सेम वही प्रक्रिया, एक काम कीजिए, यहाँ पर पहले यक्ष मान लिख लीजिए, यक्ष मान लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है, यक्ष इक्वल टू 2, ठीक है, तथा 1/x प्लस 5/y बराबर 3, ठीक है। समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान सकते हैं, 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, जो इच्छा करे आप, चाहे इसको समीकरण 1 इनको 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। तो यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दीजिए। यक्ष का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 5/y बराबर 3, ये दिया है, इसको भेज देते हैं उस तरफ, बन जाएगा 5/y इक्वल टू 3 - 1/2। देखिए यहाँ पर भी 1 है आपका, क्या बन जाएगा, 5/y इक्वल टू 2 यहाँ कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 -1, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 5/y बराबर 5/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर का अगर सेम है, हालांकि चलिए आप देखिए ऊपर का मान कर सकता है, कोई बात नहीं, मत काटिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5y बराबर 10, 5 हो जाएगा 10 आपका। तो y का मान यक्स 10/, ये मल्टीप्लाई में है, क्या बन जाएगा, डिवाइड में 5 काट देंगे 2 बार में, तो y का मान मिल जाएगा आपको 2। तो दोस्तों ये हमको y का मान निकालना था, तो आपको यही बन जाएगा, क्या, इसी को लिख देंगे आप आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल किए। दोस्तों यहाँ पर अब नाम मेंशन कर दिया है, विलोपन विधि, तो इसको हम विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये दिया है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मानते हैं इसको, और उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ये आप देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो इसमें किसी एक को हमको बराबर करना होता है दोस्तों, किसी एक मान को हमको इक्वल करना होता है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में हम कर दे रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2 गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब देखिए 1 और 3 में 4y क्या है, बराबर है, बराबर करना ही क्या था, हमारा मेन लक्ष्य था। अब क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, इसको देखने के लिए इसके साइन चेक करते हैं। अगर साइन विपरीत साइन के हैं, अगर साइन क्या है, विपरीत हैं, अपोजिट हैं, देखिए प्लस है, क्या है, माइनस है, अपोजिट हैं, अपोजिट होते हैं तो हमें यहाँ पर जोड़ते हैं, और अगर सेम रहते हैं तो घटाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ये सेम आ गए हैं, ठीक है,
पहला काम मेरा सेम करना होता है। उसके बाद से देख चेक करते हैं साइन। साइन अगर अपोजिट है यानी कि एक प्लस है एक माइनस है तो हम इसको जोड़ देंगे, अगर साइन अलग अलग है तो उसको हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, यही होता है। चलिए, समीकरण एक में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, चलिए घटाते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 था एक, और थर्ड क्या था 4x माइनस 4y बराबर 4, यही था दोस्तों। अब देखिए घटाते हैं तो सारा जो साइन है नीचे का चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों एक मिनट, ये विपरीत साइन है तो इसको जोड़ते हैं दोस्तों, इसको हम जोड़ने पर, ठीक है। देखिए अगर घटाने पर होता है तो सारा साइन चेंज होता है, यानी कि यहाँ प्लस था तो माइनस होता, या माइनस है प्लस बन जाता, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाता। लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये प्लस माइनस है, सेम चीज़ है, क्या हो जाएगा और निपट जाएगा। और जोड़ देंगे इसको तो बन जाएगा आपका 7x, ये बन जाएगा आपका 14। ठीक है, अब यहाँ से यक्स का मान हम निकाल लेते हैं, 14/7, तो यक्स का मान मिल जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, अब इसी यक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण हम रख दे रहे हैं एक में। ठीक है, चलिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए 1 में, क्या था 1 वाला 3x प्लस 4y बराबर 10, यही था दोस्तों। तो इसमें रख दीजिए x का मान, 3 गुणे यश कितना है 2, 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 गुना होता है 6, 6 प्लस 4y बराबर 10। अब इस चीज़ को भेजते हैं उस तरफ, भेजोगे क्या बन जाएगा 4y बराबर -6, तो बन जाएगा आपका 4y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 का मान, तो यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा 4/4, तो y का मान निकल जाएगा आपको 1। ठीक है दोस्तों, तो x और y का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये इसके हल होते हैं। ठीक है, वो इसके मान क्या हो गया, एक हो गया 2, एक क्या हो गया 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x इक्वल टू कितना 2 व y इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन होता है सॉल्व, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा विलोपन विधि से कैसे करते हैं हल। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये जो सेकंड दिया है इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं। देखिए दोस्तों 9 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है किससे, विलोपन विधि से। दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व करते हैं इसको विलोपन विधि से। पहला समीकरण लिख देना पहले, 3x माइनस 5y, इसको भेज देना इस तरफ 4, इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब देखिए इसको लाते हैं इस तरफ, क्योंकि हम इसमें चाहते हैं जितने भी चर हों वो एक तरफ हो और जितने भी अचर हों एक तरफ लाइए। विलोपन में इसको ध्यान रखना है, -2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब किसी एक को हमको इक्वल करना है। देखिए इसमें अगर y को हम इक्वल करने चलेंगे, समीकरण 1 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई तब होगा 10, और समीकरण 2 में करेंगे 5 का मल्टीप्लाई तब होगा 10 यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा 9x, दोनों क्या हो गया इक्वल हो जाएगा। तो वही करने चल रहे हैं दोस्तों, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, जब 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, यह 3 तरीक की 9x, ठीक है, माइनस 5 यहीं
15 और 4 तिहाई 12, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इक्वल हो गया दोनों, ठीक है। और दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो दोनों के साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम घटाते हैं। अगर दोनों के साइन विपरीत होते हैं तो जोड़ते हैं, साइन सेम है तो उसको हम घटाएंगे। तो समीकरण समीकरण 3 में से 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण मिस्टेक हो गया दोस्तों, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं इसको, क्यों घटाएं, क्योंकि साइन क्या है, बिल्कुल विपरीत, सॉरी सेम था। अब देखिए यहाँ आप लिखे हैं 3 में से 1 को, आप चाहें तो 1 में से 3 को भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसलिए हम घटाएं 3 में से, क्योंकि यह जो था बड़ा मान था, बड़ा मान है तो बड़े में छोटे को हम अक्सर घटाते हैं। हालांकि छोटे से बड़े घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस अपना जो जो कुछ भी होगा हल होगा तो अपना सेम आंसर आएगा, ठीक है। लिखते हैं पहला 9x प्लस 15y बराबर 12, और 1 क्या है आपका 3x, सॉरी इसको मिस्टेक कर दिए हैं, 1 तो ये यहाँ किया है ना, तो समीकरण 2 को घटाने पर 2 घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1 तो 3x हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 6। और घटाने पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला है तो सारा साइन है वो चेंज हो जाता है, चेंज कर बजाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस तो माइनस, तो ये प्लस माइनस है, सेम चीज कट जाएगा। देखिए यह माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो घटेगा, तो 15 में से 2 जाएगा, कितना होगा आपका 13y, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह बड़ा कौन सा है, 15 जो है बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा आपका माइनस इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये 9वां का नहीं है, मिस्टेक हो गया, ये चौथा का है, मिस्टेक से 9 कर दिया है, चौथा का, तो ठीक है, चौथा का सेकंड है। चलिए तो इसको देखते हैं फिर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, यह अगर घटेगा तो बन जाएगा 5, ये बनेगा। अब y इक्वल टू टोटल को भेज दीजिए इस तरफ, तो बन जाएगा -5 5 30, यह मिल गया आपका y का मान, ठीक है दोस्तों। अब इस y के मान को ठीक है दोस्तों, यहाँ पर y के मान को समीकरण किसमें कर दें, एक में कर दें, एक में रखने पर, इसको एक में कर दे रहे हैं, एक में रख दे रहे हैं, किसी में आप चाहे तो रख सकते हैं, तो बन जाएगा 3 पर समीकरण दे देते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यही था, रखते हैं मान, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स का मान वाई का मान रखना है ना, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई -5/13 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 3x माइनस 5 5 जा 25 अपन 13 इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। तो इसको ले आते हैं इस तरफ, बन जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस 25/13, यहाँ पर 1 कर देते हैं, 3x इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 की कमी है, तो यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर मतलब 13 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होता है 13 तक 13 को 52, 52 प्लस 25, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, तो बन जाएगा आपका 3x इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, और 5 2 7 ही बन जाएगा, ठीक है, दूर का जाएगा 7/13, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम चलते हैं, अब काटते हैं दोस्तों, कहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है,
देखिए कहाँ, अच्छा यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं प्लस, यहाँ माइनस दिया, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, तो ये आपका घटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बन जाएगा 3x इक्वल टू, देखिए 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा आपका, बचेगा 7। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 4 में 2 जाएगा, बच जाएगा 2 अपान 30। ठीक है, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 27 अपान, नीचे आएगा 13 पहले सही है, और 3 के बगल में आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 और 27, यक्स का मान मिल जाएगा आपका 9/13। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप, अतः यक्स बराबर कितना 9/13 व वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा -5/। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। ठीक है दोस्तों, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं दोस्तों, बॉक्स में बंद करके यहाँ लिख देंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आया और समझ में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, यहाँ पर हमने इसको ध्यान नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइव क्या दोस्तों, हल कीजिए कि यक्स बाई 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 तथा यक्स माइनस y/3 बराबर 3 को हल कीजिए। इसमें कुछ नहीं कहा है, विलोपन से कीजिए कि आप प्रतिस्थापन से कीजिए, तो आप जो इच्छा कर उससे कर दीजिएगा, जो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला मान लेते हैं यक्स बाई 2, मानते क्या है, ये दिया ही है, y/3 इक्वल टू -1 को समीकरण 1 मान लेते हैं, और यक्स माइनस y/3 को समीकरण नंबर और 3 बराबर समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बन जाएगा 2y/3, सेम बन जाएगा, हमको सेम करना है पहला मेथड में। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को ध्यान देखिए, एसीएम हो गया है, साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पर उसको समीकरण 1 को पहले आप लिखिए, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये दिया है, और इसका क्या दिया है, समीकरण 2 2x माइनस 2y/, यहाँ पॉन कर सकते हैं हम ना, 3 इक्वल टू 6। ठीक है, जोड़े हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये तो अपना कट जाएगा, यह बचेगा आपको x/2, अब प्लस है ना, 2x/1 कर दीजिए इसको, यह जोड़ेंगे तो प्लस है, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा आपको 5 बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ से, तो यह देखिए, यह यहाँ पर इसका आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा यक्स प्लस, ये हो जाएगा 4x/2 इक्वल टू 5, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा 5x इक्वल टू 10, इधर ले जाएंगे तो 2 को तो 5 10 हो गया, यक्स का मान आपको मिल जाएगा 10/5, और यक्स का मान मिल जाएगा आपको 2। ठीक है दोस्तों, अब इस यक्स के मान को देखिए, यक्स के मान को समीकरण जिसमें चाहे उसमें रख दें, तो समीकरण हम रख दे रहे हैं 1 में, 1 में रखने पर आप अपने सुविधा कर सकते हैं, इसलिए हम 1 में रखे हैं क्योंकि यक्स का मान क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर x/2 दिया है, यक्स का मान 2 रखे हैं, कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रखे हैं हम।
तो पहले एक काम करें, समीकरण को पहले लिख दे रहे हैं, 2y/3 इक्वल टू -1 ये दिया है। तो ये मान रखते हैं, यस का मान क्या है 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस 2y/3 बराबर -1, यह जाएगा इस तरफ, तो 2y/3 बराबर -1 और -1 हो जाएगा ना दोस्तों। तो 2y/3 बराबर हो जाएगा आपका ये -2। इस तरफ करेंगे तो बन जाएगा यह 2y इक्वल टू -6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा -6/2 और y का मान मिल जाएगा आपका -3। दोस्तों इस तरह से हमने x और y का मान यहाँ पर प्राप्त कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर चाहें यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर अतः ठीक है, x इक्वल टू कितना 2 व y इक्वल टू -3। ठीक है दोस्तों, इसको बॉक्स में बंद करके इसी को आप विजेता घोषित कर दीजिएगा। यही क्या हमारा अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि समीकरणों 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 को हल कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इसमें भी आपको कुछ नहीं कहा है, किस मेथड से हल कीजिए, जो जिससे इच्छा चाहे उससे आप हल कर सकते हैं। देखिए लिखिए यहाँ पर 5x - 7y इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। और अगला क्या है 10x + 3y बराबर 33, समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बन जाएगा 10। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर क्या बन जाएगा 10x - 14y बराबर 16, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए सेम साइन है तो क्या होगा घटेगा, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे इसमें से घटाया 33 यहाँ पर बड़ा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, आप दोस्तों समीकरण 3 में से दो को भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में से किसी को आप घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 पहले लिखिए, क्योंकि 2 में से घटा रहे हैं, आप लिखे हैं तो उसी को अब लिखना पड़ेगा, +3y बराबर 33, ये बन जाएगा आपका थर्ड वाला 10x - 14y बराबर 16। ठीक है दोस्तों, घटाने पर क्या होता है सारा साइन चेंज हो जाता है, तो बन जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो बन जाएगा सेम साइन, सॉरी अपोजिट साइन कर जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, इसको देखते हैं 14 और 3, प्लस ए भी है प्लस ए भी है, जुड़ जाएगा 17y बराबर, यहाँ देखिए घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7 और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 1। तो y का मान मिल जाएगा आपको 1। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आगे, y का मान समीकरण किसी में आप रख दीजिए। तो y का मान सम किस में रख दें 1 में कर दें, क्योंकि छोटा मान है, 1 में क्या है छोटा मान है, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे देखिए क्या मिल जाएगा 5x - 7 गुणा 1 इक्वल टू 8। तो 5x - 7 इक्वल टू 8, तो 5x इक्वल टू मिल जाएगा 8 + 7, तो यहाँ से 5x का मान मिल जाएगा आपको 15। ठीक है 15,
यक्स का मान आपको मिल जाएगा 15 तिहाई 5 तिहाई 15, 3 आता है काटते हैं तो यक्स का मान मिल जाएगा आपको 3। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे मिल गया आपको यक्स और वाई का मान, तो लिख देंगे यक्स अतः अतः यक्स इक्वल टू 3 व वाई इक्वल टू 1। ठीक है, हमको यही ज्ञात करना था, ये हमारा ज्ञात हो चुका है, यही बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 6 तक आया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 7 की तरफ। दोस्तों समीकरणों ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2, समीकरणों और एक समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3 में से वाई को विलुप्त कर देना है, वाई को हटा देना है। तो कुछ इसमें तो बस वाई को हमको हटाना है। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2 मानते हैं समीकरण एक। ये क्या है आपका बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3 मानते हैं समीकरण 2। तो इसमें हम अब यक्स को विलोप नहीं करेंगे, क्यों? इसमें कहा है कि वाई को विलोप करना है, तो वाई को विलोप कर दीजिए। इसको देखिए कैसे विलोप होगा, इसको सेम करना होगा अगर सेम करेंगे तभी ना कट पाएगा। सेम कब होगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, ए है। एक काम कीजिए, इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा ए बी, यहाँ पर कर दे बी का मल्टीप्लाई बन जाएगा ए बी। समीकरण एक में कर दीजिए मल्टीप्लाई किसका, ए का, और समीकरण 2 में कर दीजिए आप बी का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वही करते हैं। समीकरण एक में ए का गुणा करने पर, तो कर दीजिए गुणा ए का, बन जाएगा ए स्क्वायर यक्स। ठीक है, ये ए पहले से है, ए और मिल जाएगा, बन जाएगा ए स्क्वायर यक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a। ठीक है, समीकरण में 3 मान लेते हैं इसको। अच्छा, समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में हम b का गुणा करने पर, ठीक है, जब b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर सॉरी बी स्क्वायर एक्स प्लस, क्योंकि b पहले से है, ए बी वाई बराबर 3a, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन दोनों में क्या है, सेम आ गया, साइन क्या है, सेम साइन है, तो क्या होगा, ये घटेगा। तो समीकरण किसमें से 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a या बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3। सो दोस्तों यहाँ बी रहेगा ना, बी से कहीं बी रहेगा, 3b। घटाए हैं तो साइन क्या हो जाएगा, पूरा चेंज होगा, यह निपट गया। ये क्या बचेगा, या प्लस में तो पहले लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपको 2a माइनस 3b। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसमें यक्स को कॉमन ले लेते हैं। जब यक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3a। ठीक है दोस्तों, अब इसको कर देना इस तरफ, तो यक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपका आंसर 2a माइनस 3a अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर यक्स वाई को इस समीकरण से विलोप कर दिया, बिल्कुल बाहर खदेड़ दिए हैं हम, तो यह आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आया होगा समझ में आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या करा दोस्तों 8 कह रहा है कि 2x वाई 4x प्लस 3y में y का मान यक्स के पदों में ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों y का मान ज्ञात करना है आपको यक्स के पदों में। ठीक है, चलिए y का मान ज्ञात कीजिए आप यक्स के पदों में। समीकरण क्या दिया है, ये दिया है ना 2x वाई बराबर 3x प्लस 3y, ये दिया है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, अब देखते हैं इसको y के मान को समीकरण x के पदों में ज्ञात करते हैं। तो y वाला वैल्यू को एक पास लिखते हैं,
ये बन जाएगा 2x, सॉरी 2xy, इधर कर दिए हैं इसको, तो बन जाएगा आपका 3y बराबर 3x। ठीक है, इसमें से क्या करना है, y को हम कॉमन निकाल रहे हैं, y कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x। ठीक है दोस्तों, एक मिनट तो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 4y ना है, क्या कर रहे हैं, बहुत मिस्टेक हो रहा है आज, डोंट नो वाई बट इट्स ओके। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू बन जाएगा आपको 4x अपान में आ जाएगा यह 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह दोस्तों y का मान हमने x के पदों में यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों था। ठीक है, लेकिन सिंपल भी हमसे पता नहीं क्यों आज बहुत मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं हम, मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा, इसलिए इस प्रश्नावली का क्वेश्चन 8 तक ही रखते हैं हम। अगले वीडियो में बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।